प्रदेश के गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक महिला पहलवान पारिवारिक विवाद के चलते धरने पर बैठ गई। महिला पहलवान का आरोप है उसके पति ने उसे बिना बताए तलाक दे दिया, जिसके बाद वो अब न्याय की मांग कर रही है। महिला पहलवान राखी ने भुवनेश शर्मा नाम के शख्स से लव मैरिज की थी। महिला ने बताया कि उसका पति भुवनेश मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच विवाद की शुरुआत हुई। राखी का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसके पति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। राखी के धरने में उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल भी राखी से मिलने पहुंची। उन्होंने राखी को आश्वासन दिया कि महिला आयोग उनके मामले पर गंभीरता से कार्य करेगा। कविनगर पुलिस थाने गई और वहां पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए और पुलिस ने उस जहां पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहां से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। तमाम आश्वासन के बाद भी महिला पहलवान गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठी है और अपने लिए अब न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इंसाफ की इस आवाज में राखी को कब तक इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महिला पहलवान राखी ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। जो पहलवान जिसने हमारे देश के लिए नेशनल लेवल पर मेडल्स जीते वो आज सड़क पर बैठी हुई हैं। राखी जी, कुछ कार्रवाई हुई? आज 7वां दिन है, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। कोई आश्वासन डीएम की तरफ से या गाजियाबाद पुलिस की तरफ से आपको मिला? कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो आज मेरे अनशन को 7वां दिन ना हुआ होता। और कल कविनगर थाने में एसीपी सर की तरफ से आया कि हमने लड़के पक्ष को बुलवा लिया है, तो मुझे पता चला कि लड़के पक्ष की तरफ से जो मेरे फादर इन लॉ हैं जिनके लिए मैं इतना चीज़ें जो बता रही हूँ वो नहीं आए, तो पूरा परिवार तो था ही नहीं। मैंने एसीपी सर को कहा कि सर देखिए, मुझे खाली लड़के से मतलब नहीं है, मुझे पूरे परिवार से मतलब है, क्योंकि शादी मेरी सब पूरे परिवार के सामने हुई है। आप मेरे फादर इन लॉ को भी बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आए नहीं है, तो उनको थोड़ा वक्त लगता आने में। क्यों नहीं आ रहा सामने? आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, आपके पति हैं, वो एक साथ आके आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये मेरे लिए भी एक सोचने वाली बात है कि एक मजबूरी में मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। मैं उनके गेट पर भी जाकर बैठी थी, मैं पूरे देश के सामने हूँ। ये बहुत छोटी सी बात थी कि परिवार के दो बड़े बैठकर घर के अंदर भी बात कर सकते थे। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई गलती भी हो सकती है जो मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरी गलती बताइए। आपको खाली बैठने में आप सारी सुरक्षा भी ले लीजिए, मैं कहती हूँ मेरे हाथ पैर बांध के बिठा दीजिए, लेकिन आप मुझे मेरी गलती तो बताइए। लेकिन इस तरीके से 4 महीने से छोड़ के नंबर ब्लॉक करके ऐसे गायब हो जाना, देखिए ये अपने आप में ये सोचने वाली बात है। राखी जी, ये बताइए कि आप कह रही हैं कि बिना आपको बताए आपके पति भुवनेश ने डिवोर्स फाइल किया, रीज़न क्या है? ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपको बिना लूप में लिए, बिना जानकारी दिए वो कोर्ट चला जाता है और डिवोर्स फाइल कर देता है? जी, ये बात सच है, जैसा मुझे उनकी तरफ से पता चला है, क्योंकि मुझे कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया तो मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैं रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहती थी। तो मेरे ऊपर आरोप ये लगे कि मैं अपने हस्बैंड को मारती हूँ क्योंकि मैं पहलवान हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से अपने पति के टच में, और 3 साल से मैंने पहलवानी नहीं की है, मैं मैट पर भी नहीं चढ़ी हूँ। तो अगर मैं अपने हस्बैंड को मारती थी या उन्हें मुझसे कोई खतरा था, तो वही मुझे किराए के मकान में अकेले क्यों लेके जा रहे हैं? उनको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित थे। दूसरी बात ये कहा गया कि मैं उनकी मम्मी को मारती हूँ। सर, आप एक बात बताइए,
उनके घर में 5 घंटे रैंप पर बैठने पर 20 पुलिस वाले मुझे उठाने आ गए, जिनके खुद के घर में मेरे फादर इन लॉ ऐसा ही हैं। अगर मैं उनकी मम्मी को मारती, अपनी सास को मारती, तो क्या वो मेरे ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करते? आपकी लव मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज हुई। कब शादी हुई आपकी? देखिए, मेरी शादी 2023 में हमारी दिल्ली में कोर्ट मैरिज हुई थी। उसके बाद हमने इसको एक सामाजिक शादी का भी रूप दिया, जो 9 जुलाई 2024 में हुई। जी। तो उसके बाद कैसे मुलाकात हुई आपकी? भुवनेश से आप कब मिले, कैसे मुलाकात हुई? देखिए, हमारे म्यूचुअल्स थे और हम गार्डन गैलेरिया में मिले हैं। और जैसे नॉर्मली बहुत अच्छी, और स्टार्टिंग में मुझे कहीं पर भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि इनके व्यक्तित्व में कोई धोखा देने वाली वो है कि एक टाइम पर ये धोखा देंगे या इंसान ठीक नहीं है। मैंने अपना प्रॉपर वक्त लिया था, और जब मुझे लगा हमारे बीच में एज गैप भी है, मुझे लगा कि ठीक है, मतलब ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो मुझे लगा कि ये सही इंसान है जिसके साथ मैं जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकती हूँ। तो वो एक अपने आप में 3 साल की जर्नी है, वो एक अलग 3 साल आप लोग रिलेशन में रहे? जी हाँ, 3 साल हो गए हैं हमें, हमारी शादी भी हो गई उसी में। तो ऐसा कुछ मुझे 2023 में आप लोगों ने कोर्ट मैरिज की, फिर सामाजिक तौर पर भी आप बता रही, वो कब हुई शादी? वो 9 जुलाई 2024 को। देखिए, मेरा एक ये कहना है कि 3 साल का जो समय होता है वो जब आप दिन रात साथ रहते हो, बहुत वक्त साथ में बिताते हो, तो एक इंसान के व्यक्तित्व को जान सकते हो। उनका ऐसा कहना है कि ये शादी से पहले भी मारती थी। मैंने उनकी मम्मी को बताया, सर जब आपको ये पता था शादी से पहले ही कि मैं मारती हूँ, तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप, हमारी कोर्ट मैरिज भी हुई, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा था कि मुझे जान का खतरा है, तो आप कोर्ट मैरिज को ख़त्म करने के बारे में सोचते, फिर आपने सामाजिक शादी क्यों की? जुलाई 2024 में जब सामाजिक शादी आप लोगों ने की, कितने लोग उस शादी में शरीक हुए? दोनों परिवार राजी थे? आपके पेरेंट्स भी और भुवनेश के पेरेंट्स भी दोनों राजी थे इस शादी के लिए? सर, बहुत अच्छे तरीके से वो शादी हुई है, और वो एक अच्छी मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि बढ़ा चढ़ा के बोलूँगी। सर, बहुत अच्छी, जितने मेरे फादर की हैसियत थी, हर पिता अपनी बेटी के लिए करता है। सर, 1500 लोगों की गैदरिंग में वो शादी हुई है। इनकी तरफ से जितना इनका परिवार, इनके गांव के लोग, सर बहुत लोग आए हैं, और जो भी आए वो आपको बता देंगे कि वो शादी किस तरीके से की गई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जिला कलेक्ट्रेट के सामने एक महिला पहलवान पारिवारिक विवाद के चलते धरने पर बैठ गई। महिला पहलवान का आरोप है उसके पति ने उसे बिना बताए तलाक दे दिया, जिसके बाद वो अब न्याय की मांग कर रही है। महिला पहलवान राखी ने भुवनेश शर्मा नाम के शख्स से लव मैरिज की थी। महिला ने बताया कि उसका पति भुवनेश मुंबई में एक निजी कंपनी में नौकरी करता है। शादी के कुछ दिनों बाद पति पत्नी के बीच विवाद की शुरुआत हुई। राखी का आरोप है कि ससुराल वालों ने उसे अकेला छोड़ दिया और उसके पति ने तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। राखी के धरने में उसके माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। महिला आयोग के सदस्य डॉक्टर हिमानी अग्रवाल भी राखी से मिलने पहुंची। उन्होंने राखी को आश्वासन दिया कि महिला आयोग उनके मामले पर गंभीरता से कार्य करेगा। कविनगर पुलिस थाने गई और वहाँ पे इनके प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं करा गया, इनको धक्के मारे गए, और पुलिस ने उस जहाँ पे ये उनके घर के बाहर बैठी थी वहाँ से उठा के इन्हें भेज दिया गया। तो इसलिए ये कलेक्ट्रेट के सामने ये अपना धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इनकी मांग कोई ज़्यादा नहीं है, इनका मांग सिर्फ इतनी है कि भाई मेरे पति से और हस्बैंड से और सास ससुर के सामने आमना सामना कराया जाए। तमाम आश्वासन के बाद भी महिला पहलवान गाजियाबाद कलेक्ट्रेट के सामने अपने माता पिता के साथ धरने पर बैठी है और अपने लिए अब न्याय की गुहार लगा रही है। ऐसे में देखना होगा कि इंसाफ की इस आवाज में राखी को कब तक इंसाफ मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। महिला पहलवान राखी ने रिपब्लिक भारत से क्या कुछ कहा, अब वो आपको सुनवाते हैं। जो पहलवान जिसने हमारे देश के लिए नेशनल लेवल पर मेडल जीते, वो आज सड़क पर बैठी हुई हैं। राखी जी, कुछ कार्रवाई हुई
आज 7वां दिन है, आप यहाँ पर बैठी हुई हैं। कोई आश्वासन डीएम की तरफ से या गाजियाबाद पुलिस की तरफ से आपको मिला? कोई कार्रवाई अभी तक हुई है? देखिए, अगर कोई कार्रवाई हुई होती तो आज मेरे अनशन को 7वां दिन ना हुआ होता। और कल कविनगर थाने में एसीपी सर की तरफ से आया कि हमने लड़के पक्ष को बुलवा लिया है, तो मुझे पता चला कि लड़के पक्ष की तरफ से जो मेरे फादर इन लॉ हैं, जिनके लिए मैं इतना चीज़ें जो बता रही हूँ, वो नहीं आए। तो पूरा परिवार तो था ही नहीं। मैंने एसीपी सर को कहा कि सर देखिए, मुझे खाली लड़के से मतलब नहीं है, मुझे पूरे परिवार से मतलब है, क्योंकि शादी मेरी सब पूरे परिवार के सामने हुई है। आप मेरे फादर इन लॉ को भी बुलाइए। तो उन्होंने कहा कि वो अभी आए नहीं है, तो उनको थोड़ा वक्त लगता आने में। क्यों नहीं आ रहा सामने? आपके ससुर हैं, आपकी सास हैं, आपके पति हैं, वो एक साथ आके आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये मेरे लिए भी एक सोचने वाली बात है कि एक मजबूरी में मैं यहाँ आकर बैठी हूँ। मैं उनके गेट पर भी जाकर बैठी थी। मैं पूरे देश के सामने हूँ। ये बहुत छोटी सी बात थी कि परिवार के दो बड़े बैठकर घर के अंदर भी बात कर सकते थे। मैं भी इंसान हूँ, मेरी कोई गलती भी हो सकती है जो मुझे नहीं पता। आप मुझे मेरी गलती बताइए। आपको खाली बैठने में आप सारी सुरक्षा भी ले लीजिए। मैं कहती हूँ मेरे हाथ पैर बांध के बिठा दीजिए, लेकिन आप मुझे मेरी गलती तो बताइए। लेकिन इस तरीके से 4 महीने से छोड़ के नंबर ब्लॉक करके ऐसे गायब हो जाना, देखिए, ये अपने आप में ये सोचने वाली बात है। राखी जी, ये बताइए कि आप कह रही हैं कि बिना आपको बताए आपके पति भुवनेश ने डिवोर्स फाइल किया। रीज़न क्या है? ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में कि आपको बिना लूप में लिए, बिना जानकारी दिए वो कोर्ट चला जाता है और डिवोर्स फाइल कर देता है? जी, ये बात सच है, जैसा मुझे उनकी तरफ से पता चला है, क्योंकि मुझे कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई कोर्ट का नोटिस नहीं आया है। उन्होंने डाइवोर्स फाइल किया तो मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि मैं रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहती थी। तो मेरे ऊपर आरोप ये लगे कि मैं अपने हस्बैंड को मारती हूँ क्योंकि मैं पहलवान हूँ। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहती हूँ कि मैं पिछले 3 साल से अपने पति के टच में, और 3 साल से मैंने पहलवानी नहीं की है। मैं बैट पर भी नहीं चढ़ी हूँ। तो अगर मैं अपने हस्बैंड को मारती थी या उन्हें मुझसे कोई खतरा था, तो वही मुझे किराए के मकान में अकेले क्यों लेके जा रहे हैं? उनको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए था, वो वहाँ ज़्यादा सुरक्षित थे। दूसरी बात ये कहा गया कि मैं उनकी मम्मी को मारती हूँ। सर, आप एक बात बताइए, उनके घर में 5 घंटे रैंप पर बैठने पर 20 पुलिस वाले मुझे उठाने आ गए, जिनके खुद के घर में मेरे फादर इन लॉ ऐसा ही हैं। अगर मैं उनकी मम्मी को मारती, अपनी सास को मारती, तो क्या वो मेरे ऊपर तुरंत कार्रवाई नहीं करते? आपकी लव मैरिज हुई थी? जी, मेरी लव मैरिज हुई। कब शादी हुई आपकी? देखिए, मेरी शादी 2023 में हमारी दिल्ली में कोर्ट मैरिज हुई थी। उसके बाद हमने इसको एक सामाजिक शादी का भी रूप दिया, जो 9 जुलाई 2024 में हुई। जी। तो उसके बाद कैसे मुलाकात हुई आपकी भुवनेश से? आप कब मिले, कैसे मुलाकात हुई? देखिए, हमारे म्यूचुअल्स थे और हम गार्डन गैलेरिया में मिले हैं। और जैसे नॉर्मली बहुत अच्छी, और स्टार्टिंग में मुझे कहीं पर भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि इनके व्यक्तित्व में कोई धोखा देने वाली वो है कि एक टाइम पर ये धोखा देंगे या इंसान ठीक नहीं है। मैंने अपना प्रॉपर वक्त लिया था, और जब मुझे लगा हमारे बीच में एज गैप भी है, मुझे लगा कि ठीक है, मतलब ही इज़ द राइट पर्सन फॉर मी। तो मुझे लगा कि ये सही इंसान है जिसके साथ मैं जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच सकती हूँ। तो वो एक अपने आप में 3 साल की जर्नी है, वो एक अलग 3 साल आप लोग रिलेशन में रहे? जी हाँ, 3 साल हो गए हैं हमें, हमारी शादी भी हो गई उसी में। तो ऐसा कुछ मुझे 2023 में आप लोगों ने कोर्ट मैरिज की, फिर सामाजिक तौर पर भी आप बता रही, वो कब हुई शादी? वो 9 जुलाई 2024 को। देखिए, मेरा एक ये कहना है कि 3 साल का जो समय होता है, वो जब आप दिन रात साथ रहते हो, बहुत वक्त साथ में बिताते हो, तो एक इंसान के व्यक्तित्व को जान सकते हो। उनका ऐसा कहना है कि ये शादी से पहले भी मारती थी। मैंने उनकी मम्मी को बताया, सर जब आपको ये पता था शादी से पहले ही कि मैं मारती हूँ, तो आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। अगर आप, हमारी कोर्ट मैरिज भी हुई, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा था कि मुझे जान का खतरा है, तो आप कोर्ट मैरिज को ख़त्म करने के बारे में सोचते, फिर आपने सामाजिक शादी क्यों की? जुलाई 2024 में जब सामाजिक शादी आप लोगों ने की, कितने लोग उस शादी में शरीक हुए? दोनों परिवार राजी थे? आपके पेरेंट्स भी और भुवनेश के पेरेंट्स भी दोनों राजी थे शादी के लिए? सर, बहुत अच्छे तरीके से वो शादी हुई है, और वो एक अच्छी, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि बढ़ा चढ़ा के बोलूँगी। सर, बहुत अच्छी, जितने मेरे फादर की हैसियत थी, हर पिता अपनी बेटी के लिए करता है। सर, 1500 लोगों की गैदरिंग में वो शादी हुई है। इनकी तरफ से जितना इनका परिवार, इनके गांव के लोग, सर
बहुत लोग आए हैं और जो भी आए वो आपको बता देंगे कि वो शादी किस तरीके से की गई है।